गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 जो आपका था चार्ज, लेक्चर नंबर 1 जो आपका चार्ज था वह लेक्चर 2 क्या था आपका कूलम्ब्स लॉ एंड लेक्चर 3 परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इनको भी अच्छी तरीके से पढ़ें, तभी जाके आपको आज का लेक्चर नंबर 4 समझ में आएगा। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 4 का आज आपका रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम इसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे, इसकी डेफिनेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो सारी चीज़ों के बारे में कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस वगैरह देखेंगे, हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो इस सबको पूरी वीडियो को जरूर देखें आप। ठीक है, यदि आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, जो कि कभी भी फायदेमंद नहीं रहता है। ठीक है, तो हमने आपसे वीडियो इस तरीके से बनाई है कि स्टार्टिंग में हम बोर्ड लेवल का पढ़ाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको जहां तक आपको सूटेबल लगे, यदि आपको बोर्ड लेवल तक की ही तैयारी करनी है तो आप स्टार्टिंग में देखें। ठीक है, और यदि आपको एडवांस लेवल तक में जाना है तो आप वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक। थैंक यू। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। सो लेक्चर नंबर 4 का आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी के बाद बात करेंगे, सेम ही है लगभग। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, देखो पहले समझो। जैसे नॉर्मली आपने अब से पहले क्या पढ़ा होगा, मैग्नेट पढ़ा होगा। ठीक है, मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और इसके आसपास एक ऐसा फील्ड रहता है, इनविजिबल फील्ड रहता है, जिसके अंदर यदि कोई दूसरा अदर मैग्नेटिक मटेरियल आता है, ठीक है, मान लो कोई आयरन आता है, ठीक है, तो वो उसको क्या फील होता है, एक फोर्स फील होता है। ठीक है, तो इस फील्ड को क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे मैग्नेट के चारों तरफ, वैसे ही सिमिलरली इसी तरह से क्या होता है, जितने भी पॉइंट चार्ज होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जितने भी पॉइंट चार्ज है, +2 नाम का एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो इसके आसपास भी चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड होगा, ये फील्ड होगा जहां पे कोई अदर क्या, जैसे चार्ज है तो चार्ज, जैसे उसके अंदर मैग्नेट थी तो मैग्नेटिक मटेरियल को फील हो रहा था फोर्स, यहाँ पे चार्ज है तो दूसरा क्या आएगा, अदर चार्ज। यहाँ पे ये क्यू नोट क्या है, मैंने क्यू नोट क्या लिया, क्यू नोट का हम मानेंगे क्या, एक यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इस क्यू नोट का यूनिट चार्ज किसकी, देखो कुछ क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। इसका देखो, इसका साइज बहुत छोटा होता है, साइज लो होता है, एकदम बहुत छोटा होता है, पॉइंट चार्ज होता है एक तरीके से, और इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू नोट, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहता है, 0 होता है, और डी क्यू नोट डी क्यू टेंड्स टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर रहती है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 0 होता है, खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखता है ये। ठीक है, बस एक चार्ज पार्टिकल है बहुत छोटा। ठीक है, तो जब ये क्यू नोट को, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जब ये क्यू नोट जब तक ये बाहर है इस एरिया से, तब तक इसको कोई फोर्स फील नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कभी भी ध्यान रखना, इस एरिया की कोई भी एक कंप्लीट क्या नहीं होती है, बाउंड्री नहीं होती, ये इन्फिनिटी तक रहता है। ठीक है, तो जब भी ये आता है यहाँ पे, तो जैसे ही ये इसके पास आने लगता है तो इसको क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव, ये क्यू नोट मान लो आपका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, फोर्स डालेगा एक, इस फोर्स का जो ये फोर्स फील कर रहा है, ये चार्ज जितना फोर्स फील कर रहा है, किसकी वजह से फील कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज क्यू नोट को
प्लस क्यू चार्ज के कारण एक फोर्स फील हुआ। तो समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ एक ताकत होगी, इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी मतलब ताकत, तो इसकी कुछ ना कुछ एक इंटेंसिटी होगी। तब वो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो उस इंटेंसिटी का सीधा सा फॉर्मूला होता है, किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, E से, ठीक है, कैपिटल E से। सीधा सा फॉर्मूला होता है क्या, F वेक्टर अपॉन Q नोट। Q नोट क्या है, मैंने अभी बताया, यूनिट चार्ज, यहाँ पे Q की वैल्यू आप क्या मान लो 1 कूलम, ठीक है, या आप इसको छोड़ो, यूनिट चार्ज है ये, तो किसी भी यूनिट चार्ज पे जो वैल्यू रखती है किसकी, फोर्स की, या यूनिट चार्ज किसी फील्ड में जितना फोर्स फील करता है वो ही उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हुई अपनी भाई, देखो डेफिनेशन के लिए क्या कहेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एरिया in which other charged particles feel a force called electric field, ठीक है। एक एरिया जिसके अंदर कोई अदर चार्ज पार्टिकल जो फोर्स का फील करता है, तो उस एरिया को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है भाई, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज बताएगा ये आपको, एक वैल्यू देगा, तो इसके अंदर वैल्यू के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करेंगे इसकी बात। तो क्या कहेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द value of force which is experienced by a unit charge in an electric फील्ड। समझ में आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब हो गया 1 कूलम, ठीक है। यदि यहाँ पे 1 कूलम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स के बराबर। मान लो क्या कहूं कि मान लो यहाँ पे कोई 2 कूलम चार्ज जा रहा है और उसको तो कूलम चार्ज अंदर क्या पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव वाला इसको क्या कहेगा, बाहर की तरफ मारेगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगा वो 10 न्यूटन फोर्स लगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई भाई, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। F की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन Q की वैल्यू कितनी है 2 मतलब 5। अब बात आती है यहाँ पे किसकी, यूनिट की, तो यूनिट फाइंड करो भाई। फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, ठीक है, और चार्ज की यूनिट क्या आ गई, कूलम, ठीक है। तो इसकी क्या है, न्यूटन अपॉन कूलम। ये क्या आ गई, यूनिट आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके अंदर हमेशा डायरेक्शन रहेगी। अब देखो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसके फॉर्मूले में कौन कौन है, फोर्स एंड चार्ज। चार्ज की कोई डायरेक्शन होती है क्या, नहीं। फोर्स की, हाँ, कि जिस दिशा में फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। समझ में आया, समझ में आया। जैसे मान लो पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो गई, बाहर की तरफ। मान लो यहाँ पे नेगेटिव आता तब फोर्स तो लगता है इधर, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना क्या, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किधर होगी, बाहर की तरफ। कहाँ होगी, बाहर की तरफ, ठीक है, कहाँ होगी, बाहर की तरफ। और नेगेटिव की किधर होगी, नेगेटिव की अंदर की तरफ, इनर साइड, अंदर की तरफ,
समझ में आया? थोड़ा रिवाइज कर देता हूं, ठीक है, और बात करते हैं इसके बारे में छोटी मोटी। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आया, फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू F अपॉन Q, मतलब द वैल्यू ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ, बात कर रहे थे डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आपको देखो ज्यादा सोचने का काम ही नहीं है, आप ये रखो पॉजिटिव चार्ज से किधर होगी? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ हमेशा किधर होगी? अंदर की तरफ। और यहां पे एक चीज बताता हूं आपको, क्या? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव की बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव के अंदर की तरफ। तो जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को लाते हैं तो मतलब ये मेनली फोर्स किस साइड लगाएगा? बाहर की तरफ लगाएगा। ये पहली फोर्स किस साइड लगाएगा? अपनी तरफ खींचेगा, और ये बाहर लगाएगा और वो अंदर लेगा, ठीक है। तो जब ये दोनों पास पास आते हैं तो इसका फोर्स किधर है? इधर, और इसका फोर्स इधर, पास आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं? अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। समझ में आया? पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? अब यदि पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाए, ठीक है, तो इसकी किधर होगी? बाहर की तरफ, इसकी भी बाहर की तरफ। अब दोनों पास आएंगे तो ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर करेगा, तो क्या होगा? रिपल होगा, ठीक है। यदि नेगेटिव की बात करता हूं, इसकी किधर होगी? अंदर की तरफ। अब देखो, ये दोनों क्या करेंगे? ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, और जब आप लोगों ने एक दूसरे से खींचते हैं, अपन इस तरीके से खींचते, तो क्या कभी वो अट्रैक्ट होंगे? क्या नहीं, वो भी क्या होंगे? रिपल ही होंगे। समझ में आया? वो भी क्या होंगे? रिपल ही होंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन की बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? पॉजिटिव में आउटसाइड एंड नेगेटिव में इनसाइड, ठीक है। बात खत्म। अब बात करते हैं, देखो वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म। देखो, मान लीजिए जैसे फॉर्मूला फाइंड करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज एट पॉइंट P, ठीक है। मान लीजिए कोई चार्ज आ गया भाई आपका छोटा सा पॉजिटिव प्लस Q, ठीक है, प्लस Q आ गया। अब प्लस Q के कारण यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया P, ये भाई ये पॉइंट मान लिया P पे। अब आप पढ़ोगे इस चार्ज के कारण इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। क्या बताना है? इस फील्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो मान लो इस पॉइंट पे यदि आप लोगों को निकालना है तो यहाँ पे पहले मैं कोई चार्ज तो रखूं, चार्ज रखूंगा तभी तो मेरे को फोर्स की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने क्या रखा अपना, वही Q नोट, ठीक है। अब देखो Q नोट पे रखा तो फोर्स की वैल्यू किससे? फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो क्या D है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ लगाओ भाई कि द फोर्स इज इक्वल टू Q नोट अपॉन R स्क्वायर मतलब D स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मान लो E की बात करता हूं, किसकी? E की बात करता हूं। तो अभी पढ़ा था अपन ने E इज इक्वल टू F अपॉन Q, क्लियर। तो F की वैल्यू क्या आ गई? K, यहाँ पे Q क्या था?
जो आ रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले में ये Q कौन है, जो आ रहा है, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। आगे देखो K Q नॉट अपॉन डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो क्या है K Q अपॉन R स्क्वायर। यहां पे ये Q कौन सा है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, समझ में आया। यहाँ पे कौन सा है, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे कौन सा है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, किसी भी पॉइंट P पे K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर इसके अंदर डायरेक्शन आती है, तो डायरेक्शन निकालेंगे। अब इसकी देखो डायरेक्शन निकाल वैसे करना तो यहाँ पर पहले चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा बाद में बता देता हूँ ताकि आपको एक मैप पॉइंट करने की जरूरत ना पड़े। तो देखो ये फोर्स किस साइड फील करेगा, मैंने बताया कि ये हमेशा मैक्सिमम किसका लेंगे, पॉजिटिव का, तो फोर्स ये बाहर की तरफ, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन F वेक्टर इज इक्वल टू, या कौन सी डायरेक्शन है, डी कैप, ठीक है, डी कैप। और डी की डायरेक्शन क्या है, डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इसको मान लो आउटसाइड P, आउटसाइड, या इसको A मान लो, A P डायरेक्शन, A P डायरेक्शन मतलब A से P की तरफ डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, D F वेक्टर आ गया, क्लियर। यहां पे E की डायरेक्शन क्या आएगी, वही कौन सी, A P डायरेक्शन, मतलब वापस कौन सा वेक्टर लगा देंगे, D कैप, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स, फिर ये डी कैप हो गया, यहाँ पे भी डी कैप, यहाँ पे भी डी कैप, तो डायरेक्शन लिख देंगे लास्ट में क्या, ए पी डायरेक्शन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। तो ये तो अपना फॉर्मूला आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आ गया, आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए एक बार फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, F वेक्टर, क्लियर। ये कोई चार्ज आ गया आपका प्लस Q, इसके कारण इस पॉइंट पे निकालनी है अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यहाँ पे रखा है आपका Q चार्ज या Q नॉट, क्लियर। तो वैल्यू पुट करो, फोर्स की वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। F वेक्टर की बात कर रहा हूं तो ये इसका R वेक्टर आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे क्या गया, R कैप, ठीक है। तो इसमें रख दो ये वैल्यू ऐसे कैसे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई Q नॉट इंटू R कैप, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप। अब R कैप क्या होगा, R कैप क्या होगा, मॉडुलस ऑफ R वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R वेक्टर, ये भी मॉडुलस आएगा यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे R कैप हटा दिया अपन ने, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R वेक्टर का मोड का स्क्वायर मल्टीप्लाई R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मोड, क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वेक्टर के मॉडुलस का Q इंटू R। डायरेक्शन क्या होगी भाई, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, तो मतलब ए पी डायरेक्शन, क्लियर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये वेक्टर फॉर्म आ गए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कर लो इसको, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लिया करो तुरंत।
खुद से बनाओगे नोट्स ज्यादा अच्छा रहेगा, अपने हिसाब से बनाओगे याद रहेगा, ठीक है। वरना अपने तो है ही नोट्स नीचे पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सिस्टम। मान लो कहीं पे दो या दो से ज्यादा चार्ज है, तो उन सब चार्जों के कारण किसी पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो ये Q1 आ गया, ये Q2 आ गया, ये Q3 आ गया। अब यहाँ पे निकालना है, या इसी तरीके से Qn है इसके आसपास, ठीक है। इन सारे चार्ज के कारण क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना अपना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं मैंने, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 E2 E3 En। तो टोटल E नेट, इसको मान लो P पॉइंट एट P, ठीक है। E नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस डॉट 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 En वेक्टर। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उन सबका वेक्टर सम हो जाएगा। वेक्टर सम से अपन E नेट निकाल सकते हैं, क्लियर। अब देखना यहाँ पे ध्यान रखना क्या, कि इस तरीके के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा चार्ज होते हैं, जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ के अंदर करे थे, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल सिमिलर, एकदम सिमिलर इसके अंदर ऐसे कैसे आ जाएंगे, ठीक है। और उनको वहां पर लास्ट में करेंगे, पहले अभी एक पॉइंट और क्लियर करेंगे, लास्ट में हम उसके सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन E एंड R, या E एंड X ले लो, ठीक है। E और X के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ बनाएंगे। देखो क्या होता है, मान लो देखो सबसे पहले तो ग्राफ के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप एक स्केल मानते हैं, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, तो यदि इसके इस साइड, इस डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और इस साइड कैसा रहेगा उसका, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, बस इसकी डायरेक्शन के लिए अपन ने ये स्केल माना है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की इस साइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव में होनी चाहिए, और इस साइड की बात करेंगे तो नेगेटिव में होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर। अब देखो जैसे सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं, पॉजिटिव चार्ज की, प्लस क्यू के लिए। तो मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आ गया आपका, जहां पे इस एक्स एक्सिस को क्या आएगा, एक्स एक्सिस क्या डिनोट करेगा, डिस्टेंस, एंड वाई एक्सिस क्या डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ये ई, क्लियर। अब देखो पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ में क्या होगा, बाहर यदि इस साइड होगा, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव लाइन काम में लेनी है। तो पॉजिटिव लाइन काम में ली, ये बन गया, क्यों, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x², या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², क्लियर। सेम फोर्स वाला आ गया, लेकिन बस इसके अंदर डायरेक्शन पर डिपेंड करना है। इस साइड देखेंगे तो देखो पॉजिटिव की किधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, बाहर की तरफ, मतलब इधर की तरफ, और इस साइड कैसा है, नेगेटिव। तो E की वैल्यू किस में लेनी है, नेगेटिव में, E की वैल्यू नेगेटिव इस वाली लाइन पे मिलेगी, और इधर जाएंगे तो बढ़ती रहेगी, घटती जाएगी, ये बन गया किसका, इधर, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसके ऊपर निकल रहा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x², और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x², क्लियर। ये किसके कारण है, पॉजिटिव के कारण। अब बात करता हूं किसकी, नेगेटिव की। मान लो सेकंड बात करता हूं किसकी, सॉरी सेकंड बात करता हूं किसकी, नेगेटिव टू की। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, वही बीच में रखा है नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, E x और x, डिस्टेंस आ गया। तो देखो नेगेटिव में किधर जाएगा, बताओ,
बताओ किधर जाएगा? नेगेटिव किस साइड होता है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ किधर होता है? इस साइड में। और नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इस साइड कैसा होगा? इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है? नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला ये वाला, तो यहां पे बना दो। क्लियर? E is inversely proportional to x square। क्लियर? अब इस साइड क्या होगा? ये डायरेक्शन रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला बॉक्स का कौन सा बॉक्स काम मिलेगा? पॉजिटिव वाला। तो ये पॉजिटिव वाला काम मिलेगा। क्लियर? डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी। ठीक है, आगे समझ गए? अब देखो, मान लो अब दो चार्ज आ रहे हैं आपके पास। कितने आ रहे हैं? दो चार्ज। छोटा छोटा बना लेता हूं मैं। जैसे मान लो पॉजिटिव प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे, इसका अलग, इसका अलग। अब देखो, पहले इस साइड से बात करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव बाहर की तरफ, पॉजिटिव वाला खाना काम में लेना, पॉजिटिव वाला खाना काम में ले। ठीक है, इधर कौन सा होगा? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन काम में लेना, नेगेटिव वाला पोर्शन काम में लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके इस साइड, देखो इसके इस साइड पॉजिटिव है तो किधर जाएगा? बाहर की तरफ, मतलब नेगेटिव वाला लेना है अपन को काम में, नेगेटिव वाला ले लिया। अब इसके इस साइड वही पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है। क्या? यहाँ पे क्या सर क्या याद रखें? देखो प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, दोनों पे सेम चार्ज है। यदि मैं डिस्टेंस भी सेम कर दूं, इससे जो डिस्टेंस है, इससे जो डिस्टेंस है वो सेम कर दूं, तो इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चल रहा है? बाहर की तरफ। इसका किधर चल रहा है? इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों तरफ क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाएगी मतलब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम में आ गया तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। और फिर ये कैसे जाएगा? ऐसे। क्लियर? समझ में आ गया? सेम सेम है। जैसे लहराती हुई नहीं जाएगी भाई, एकदम सीधी जाएगी ऐसे, और इधर भी ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगी। ठीक है, E is equal to 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अभी तक इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से x की वैल्यू जब इंफिनिटी पे जाएगी, x की वैल्यू जब इंफिनिटी होगी, तब E की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ने इस पॉइंट पे आके एक दूसरे को क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया, खत्म कर दिया। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो आ गया। ये पॉइंट आते रहेगा, एकदम मिड में रहेगा। ठीक है, आगे देखो, आपके पास दोनों पॉजिटिव की बात करी थी, सिमिलरली दोनों नेगेटिव में कर लेंगे एक बार। नेगेटिव, दोनों नेगेटिव कर दिए भाई साहब। ये लो, ये चला, ये भी नेगेटिव। नेगेटिव किधर रखेगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ नेगेटिव में, नेगेटिव में। ठीक है, ये नेगेटिव अंदर की तरफ, अंदर की तरफ नेगेटिव में, नेगेटिव। ये इधर तरफ, अंदर की तरफ। इस साइड कौन सा है? ये नेगेटिव बाहर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ मारेगा तो बाहर की तरफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये सॉरी कुछ ना कुछ का पड़ा है भी है। को चेक करता हूं मैं। देखो नेगेटिव है तो इसका ये डायरेक्शन किसकी है? पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव वाले खाने में जाएंगे मुन्ना, और मुन्ना पॉजिटिव वाले में जाएंगे रे। ठीक है, आगे समझ में? पॉजिटिव वाले में जाएंगे, गलती मत करना, थोड़ा सा समझ के। नेगेटिव है तो ये किधर रखेगा? अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो नेगेटिव वाला पोर्शन काम में लेना है ये। ठीक है, और ये वापिस वही। यहाँ पे भी क्या होगा? एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी?
इधर इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, इधर ये इधर, तो इसके बीच में कहाँ आ जाएगा, E इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी भैया। ये लिख देना ई वेक्टर 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 और वेक्टर। क्लियर, बात करो आगे। देखो आप अलग अलग ले लेते हैं, सारी बार अलग अलग भी ले लो, मगर लेते हैं भैया अलग अलग भी ले लो। कब तक आलू आलू खाओगे, कभी गोभी भी खाओ। चलो तो भाई गोभी देखते हैं। देखो गोभी की बात ऐसे है, गोभी करेगी पेट खराब मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ अलग होगा। देखना क्या होगा अलग, +q -2 अलग अलग ले लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब देखो थोड़ा सा समझ करें काम। पॉजिटिव में कहाँ ये किधर बचता है, बाहर की तरफ ये वाले डायरेक्शन किसकी है भाई, पॉजिटिव की, तो मतलब ऊपर जाएगा। ठीक, इस साइड देखते हैं, ये भी किधर बचेगा, बाहर की तरफ, मतलब नेगेटिव है। ऐसे नहीं बनेगा लगभग, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे करो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नेगेटिव अंदर की तरफ, इस साइड मतलब इस साइड ये अपना इस साइड नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव इस साइड पॉजिटिव। आप देखो भाई, तो क्या ये 0 होगा कहीं पे, नहीं 0 नहीं होगा। क्यों, देखो भाई मान लो कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पॉजिटिव के कारण बाहर की तरफ, नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ, तो मतलब हो सकता है कि 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे E is always greater than 0। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी भी 0 पे नहीं काटेगा जब अलग अलग हो गए। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है, इतना आप सबको पढ़ना है। अब इसके आगे मैं न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ। जिन बच्चों को इंटरेस्ट हो न्यूमेरिकल्स करने में वो न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, जिनको नहीं है भाई हमको सर नहीं आते, हमारे को दिक्कत हो जाती है, न्यूमेरिकल से पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं, तो न्यूमेरिकल से पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो भैया आप ट्राई करो। ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ट्राई करो, धीरे धीरे सीखोगे। हर कोई थोड़ी ना सीख के आता है, जन्म से कोई नहीं सीख के आता है, बस यहाँ पे ट्राई करता है। ट्राई करने से अपने आप ही क्या होता है, आने लग जाता है। थोड़ा आएगा 1%, 2%, 5%, 10%, फिर धीरे धीरे 50, फिर 60, फिर 100। ठीक है, तो जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक डरोगे। फिजिक्स से उतना ही डराएगी ये, और जितना प्यार करोगे उतना ही प्यार करेगी ये। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल्स क्या करते हैं अपन स्टार्ट। तो आपका पहला न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल मान लो है कि 2 चार्जेस है, 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या है, 2 सेंटीमीटर। कितनी है, 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है, तो फाइंड E वेक्टर एट मिड पॉइंट, कि इनके मिड पॉइंट पे E की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो E की वैल्यू कितनी होगी भाई, देखो पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव की किधर होती है डायरेक्शन, बाहर की तरफ, नेगेटिव की किधर होती है, अंदर की तरफ, मतलब E पॉजिटिव और ये E नेगेटिव, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात करता हूं मैं, डायरेक्शन की बात करता हूं क्या, कि E नेगेटिव एंड E पॉजिटिव आर इन सेम डायरेक्शन, सो net field have similar direction, that is +1 माइक्रोकूलम टू -2 माइक्रोकूलम, या आप इसको और कुछ बोल सकते हैं। यहाँ पे P नाम दे दी, यहाँ पे Q नाम दे दिया, तो PQ डायरेक्शन। ठीक है, E से Q पे डायरेक्शन। क्लियर। अब देखो, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की।
इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू तो बताओ। तो वैल्यू क्या होगी कि ई नेट, अभी बताया था मैंने आपको, किसी भी सिस्टम मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा चार्जेस होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालनी होती है, तो वहां पे ई नेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस। वहां पे कितने चार्जेस है, दो चार्जेस है, तो ई पॉजिटिव के कारण प्लस ई नेगेटिव के कारण। क्लियर, समझ में आ गया। तो ई पॉजिटिव के कारण क्या है, ई पॉजिटिव के कारण के 1 into 10 to the power minus 6, 1 माइक्रोकूलम मतलब क्या होता है 10 to the power minus 6 कूलम। ठीक है, 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 है तो 2 हो जाता है। ठीक है, एंड डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आई समझ में, या 2 सेंटीमीटर आई तो 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, सॉरी माइनस 2 मीटर, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 मीटर। मीटर में लेते हैं हमेशा लेंथ, क्यों, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर, इसलिए मीटर में लेंगे। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। ई पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, ई नेगेटिव की वैल्यू क्या है, के 1 मल्टीप्लाई 10 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 अपॉन, सिमिलरली ओहो गलती हो गई, क्या ये 2 सेंटीमीटर किसकी है भाई, टोटल लेंथ है, अपन ने निकालनी किसमें मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट है तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आएगा 1, यहाँ पे भी क्या आएगा 1। क्लियर, रख दो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो, के कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 10 की पावर माइनस 2 प्लस, ठीक है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 10 की पावर माइनस 2। सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या बचा 10 की पावर कितनी माइनस 8, क्लियर, सही माइनस 4, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4 कॉमन आ गई तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 बाहर आ गई, मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, मतलब 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। क्या यूनिट क्या आएगी हमेशा आएगी न्यूटन पर कूलम। क्लियर, ये वैल्यू हो गई, ठीक है, आगे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, सेकंड क्या करेंगे यहाँ पर, अभी दो चार्जेस थे तब 30, अब देखो दो चार्जेस के कारण कोई अदर पॉइंट पे प्लस क्यू ये दोनों ट्रायंगल की शेप में है, ठीक है, तो इससे यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे निकालना है, फाइंड नेट ई वेक्टर एट पी पे क्या निकालना है आपको, ई की वैल्यू। अब देखो पॉजिटिव के कारण किधर होगी भाई, बाहर की तरफ, नेगेटिव सिर्फ ये भी पॉजिटिव, ये भी किधर करेगा, बाहर की तरफ, ठीक है, या फिर एक को नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, ठीक है, तो इसकी किधर हो गई, अंदर की तरफ, ये पॉजिटिव के कारण बाहर, ये नेगेटिव के कारण अंदर। अब देखो ई पॉजिटिव और ये ई नेगेटिव वेक्टर, दोनों से इसका देखो खुद का चार्ज और डिस्टेंस, इसका चार्ज और डिस्टेंस सिमिलर है, इसका मतलब है कि पहली बात तो क्या आ गई कि ई पॉजिटिव का मोड इज इक्वल टू ई नेगेटिव का मोड। क्लियर, पॉजिटिव के कारण हो चाहे नेगेटिव के कारण हो, दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखो डायरेक्शन की बात करते हैं, तो जैसे पहले करा था कूलम्स लॉ में, वैसे ही इधर भी करेंगे। इसका क्या होगा,
इन दोनों का एक वेक्टर निकलेगा, ये वेक्टर किधर जाएगा, इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो वेक्टर सब निकालेंगे, वेक्टर सब कैसे निकलेगा, अंडर रूट टू थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, कितनी आएगी यहाँ पे, ये 60, क्लियर, ये 60, ये सीधी आ रही है, ये कितनी आ गई 120, 120 पे देखो 120 की वैल्यू निकालेंगे, ई लिख दूं इसको, ई के बराबर कर देता हूं, ई प्लस ई सॉरी स्क्वायर होता है, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कोस 120। देखो यहाँ पे एक नई चीज सिखा देता हूँ आपको मैं, कोस 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, कोस 90 प्लस 30, कोस 90 किस में बदल जाएगा, साइन में, और ये किस में हो जाएगा, साइन 30। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन आता है, ए एस टी सी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज ओनली पॉजिटिव में रहती हैं, ठीक है, और बाकी साइन की वैल्यू 30, किसकी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्लियर, 1/2, क्लियर। तो कितना आ गया 3 ई स्क्वायर, मतलब √3 ई, और ई की वैल्यू कितनी है √3, ई की वैल्यू क्या है k q/a स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इस पॉइंट पे इस साइड पे कितना जाएगा √3 k q/a स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन कितनी है 60 डिग्री, यहां से भी कितनी है 60 डिग्री। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। इस तरीके से आपके सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है, और अदर न्यूमेरिकल्स जो भी जितने भी इसके रिलेटिव न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको नीचे नोट से मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट से मिल जाएंगे, उनको आप आसानी से सॉल्व करें। मैक्सिमम जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपके कूलम्ब्स लॉ में समझाए हुए हैं, कूलम्ब्स लॉ वाली आप वीडियो देखना ना भूलें, उसको कंप्लीट देखें, उसके ऊपर ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरी तरीके से डिपेंड है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, और उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 3 नाम से मिल जाएगी, उसको आप जरूर देखें, पीडीएफ डाउनलोड करें, अपने नोट्स बनाएं सेपरेट। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।